हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपकी रेगुलर क्लासेज चल रही है जिसमें आपने फिजिक्स पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है और आज की क्लास में बच्चों हम गणित लेकर के आए हैं, मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। बच्चों आज इस मैथ के क्लास में हम उस चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण। और इस चैप्टर को पढ़ करके बच्चों आप 23 नंबर से 27 नंबर के बीच में मार्क्स ला सकते हैं। तो जानते हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? आपके दिमाग में आ गया होगा वो चैप्टर कौन सा है, हम जानते हैं लगभग, क्योंकि पूरे मैथ की ना सबसे भारी बच्चों को जो लगने वाली चैप्टर है वो यही चैप्टर है। और हमें लगता है कि चैप्टर हलवा है। आज के क्लास जब हम आप करिएगा ना, अगले आपको 3 से 4 क्लास के बाद आपको लगेगा कि अच्छा ये सबसे आसान चैप्टर है, आज पता चला है। क्योंकि आशीष सर है ना, तो ट्रिक से भी मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप निराश मत होइए, नाराज मत होइए। हम आते हैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पर कि आखिर सर सब्र नहीं हो रहा है कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए इस बेसब्री को ना हम यहीं पर खत्म करते हैं और सब्र दिलाते हैं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो चैप्टर है जो 23 नंबर से 27 नंबर आपको दिला सकती है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, हर एक में प्रश्न पूछा जाता है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लासेज को। हमारा जो क्लास है बच्चों वो है त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। देखो आरती हो रहा है, कितना बढ़िया समय है आज का। ठीक है, चलिए इसको कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए आखिर इस चैप्टर में हम चर्चा किन किन चीजों पर करने वाले हैं। पहले त्रिकोणमिति होता क्या है इन चीजों को समझते हैं। तो इसको तोड़िए, तो जब आप तोड़िएगा तो कहिएगा सर एगो है त्रिकोणमिति में, एगो है एगो है कोण और एगो है मिति, मतलब 3 बातें। पहला है बच्चों त्रि। त्रि का मतलब आप लोग बताइए क्या होता है? आप कहेगा सर जी 3 होता है, तो कोनो बच्चों बता देगा। कोण का मतलब कोण ही होता है, हर कोई जानता है। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों का कौन चीज, माप। 3 कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों के माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत? आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनों का मतलब कोण होता है और मेट्री का मतलब माप होता है। ठीक है, तो 3 कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर हम बात करें बच्चों इस त्रिकोणमिति की, ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर हम बात करें त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों का माप, तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर 3 कोण। अब 3 कोण किसका होता है? तो कौन बच्चा नहीं जानता है? किसी दूसरा तीसरा चौथा के बच्चा से अगर पूछोगे ना कि भैया बता तो तनिका 3 कोणों का माप, 3 कोण वाला कौन होता है, तो कहेगा कौन होता है, त्रिभुज होता है। 3 कोण वाले को क्या कहते हैं बच्चों, तो त्रिभुज कहते हैं। जिसका 3 कोण हो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज। तो क्या सर मतलब जितना त्रिभुज पढ़े हुए हैं बचपन से आज तो वो सब त्रिभुज इसमें बताइएगा? नहीं भाई, ना तो डरो ना तो परेशान हो, केवल एक वो त्रिभुज पढ़ेंगे निश्चिंत से, उसी त्रिभुज पर शुरू से लेकर के आखिरी तक चर्चा होगी। और वो त्रिभुज हमारा कौन सा है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं। उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। जो त्रिभुज हम इस त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज कहा जाता है। क्लियर है? अब आपके मन में होगा सर आखिर ये फिर से भाई साहब कौन आ गए समकोण त्रिभुज? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई जी आशीष भैया, नहीं अच्छा लगता है सुन करके। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन हो कि आशीष भाई भैया ये 3 कोण वाला जो त्रिकोणमिति था, 3 कोण वाला और सॉरी त्रिभुज था, वो त्रिभुज में भी आ गया एक ऐसा त्रिभुज जिसको समकोण आप कह रहे थे। समकोण त्रिभुज कौन है? ठीक है, तो देखिए मेरे भाई मेरे बहन, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। ठीक है, आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए ना कैसा फोटो होता है, बड़ी तरस रहे हैं। ठीक है, देख बहन ले हम दिखा देते हैं तुमको, ऐसा होता है। देखो भाई, ठीक है, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। इसको उल्टा कर पलटा कर टेढ़ा करके कैसे भी बच्चा अगर कोई लिख दे तो मेरे भाई वो गलत नहीं होगा। देखो बेशक बेझिझक बिंदास पढ़ो, समझो बड़े भाई से क्लास कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां जो दिक्कत होगा हम खड़े हैं, हर एक विषय में आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कोण है ना, हमेशा याद रखिएगा, लंबवत जो रेखा होती है ना, ये जो रेखाएं
जो लंबवत रेखा है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। उम्मीद करते हैं कि बातें क्लियरली होगी, क्लियरली समझ में आ रही। त्रिभुज को कैसे भी उल्टा पलटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा इसमें ना मेन चीज जानते हैं। यह जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है? तो आप कहिएगा सर जी अभी तो आप बोल रहे हैं इतना देर से समकोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत? कहिएगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, बेझिझक धड़ल्ले से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने आपको कहा कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, तय है कि 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो फिर दो को जो कोण बच गया है वो कोण कितने कितने डिग्री का होगा? तो बच्चों वो न्यून कोण कहलाएगा और वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा ही होगा। क्योंकि अगर 90 डिग्री से बड़का एक और हो गया तो पता चले 180 डिग्री फोड़ करके बाहर निकल गया त्रिभुज के। ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? अब देखिए 90 डिग्री में ना एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। ठीक है, सॉरी, हाँ, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और ये महानात्मा को हम सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब आप गौर से देखिए आपके सामने ना तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। सॉरी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोई दिक्कत? आपके बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब तीन कोण के साथ साथ तीन जगह मिला एक रेखा, ये दो लाइन, एक लाइन यहाँ से आया, एक लाइन यहाँ से आया, यहाँ पर मिल गया, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से आकर के यहाँ पर मिल गया, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ से आकर के यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो जहां जहां मिल रहा है ना उस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। जहां जहां बिंदुओं पर ये मिल रहा है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो कहेगा सर जी उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु। और ये जो कोण है, ये जो है जहां जहां शीर्ष बिंदु के बीच में जो जगह झुकाव बन रहा है ना, उस झुकाव वाले क्षेत्र को हम लोग कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो, अब पहला दूसरा के बच्चे थोड़ी कि हम परिभाषा हर चीज का लिखाते रहे, जो कह रहे हो सर परिभाषा परिभाषा, अपने मन से परिभाषा लिख लेना। मैथ का परिभाषा नहीं लिखाएंगे। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। चलिए आगे बढ़े। तो कौन समझ गए सर? शीर्ष बिंदु समझ गए। ये जो लकीर जो खींचे हुए हैं बड़का बड़का जो पाई डंटा सब दिए वो क्या है? तो मेरे भाई इसे कहा जाता है भुजा। यह भाई साहब कौन है? तो यह है हमारा भुजा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको साइड कहते हैं। एक दो तीन, कितने भुजा है त्रिभुज में? तो तीन। हर एक त्रिभुज में तीन ही होगा। हाँ भाई, दुनिया का जय करोड़ त्रिभुज होगा, मतलब जितना सारा त्रिभुज होगा प्रत्येक त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी? तो तीन भुजाएं होंगी। क्लियर है कि अभी कोई दिक्कत है? जोर से बोलो, क्लियर है? चलिए, तो तीन भुजा होगी, पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। याद रखना। अब आते हैं मेन चीज पर। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, और अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। देखो स्पेलिंग देख लेना, हाइपोटेनियस कहते हैं। इसका पहले का अक्षर एच है, इसीलिए इसको कौन चीज के द्वारा डिनोट करेंगे? तो आप कहेगा सर जी जब एच है तो एच के द्वारा डिनोट करेंगे ना। ठीक है, अब देखिए, अब बचा दो भुजा। यहाँ कंफ्यूजन होती है बच्चों की। बच्चों यहीं पर गलती बच्चे करते हैं। ठीक है, उनकी दिक्कत यहीं से शुरुआत होती है कि सर जी अब जो दो को भुजा है इसको क्या कहेंगे? एगो को आधार कहना और एगो को लंब कहना। अब दिक्कत है सर आधार किसको कहेंगे? तो देखो जब परीक्षा में प्रश्न दिया रहेगा ना उसमें एगो कोण आपके सामने दिया रहेगा कि देखो कोण सी की बात करते हैं, अगर कहे तो कोण सी की बात करेंगे। ठीक है, तो जब ये कोण सी कहा कि कोण सी है 40 डिग्री, 45 डिग्री, थीटा डिग्री, कुछ हो, एक्स वाई कुत्ता बिलाई डिग्री, कुछ हो डिग्री हो। ठीक है, अगर कोण सी का मान दे रहा है, कोण सी की बात कर रहा है, तो कोण सी के सामने वाले को हम लोग कहेंगे लंब। मेरे भाई कोण सी के सामने वाले को हम क्या कहेंगे? लंब। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप कहेगा सर जी परपेंडिकुलर। जो बच गया उसके बारे में तो बच्चा जानता है। इसे क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहा जाता है? आधार। और अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, हर एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है। दिक्कत है तो बोलो। आप कहिएगा कि सर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। एक कोण कोई दिया रहेगा उसके सामने वाले को लंब कहेंगे, जो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार। अगर यह एक कोण दिया रहता तो इसके सामने में यह है तो यह लंब हो जाता और यह क्या बन जाता? आधार बन जाता। क्लियर है? आप कहेगा सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का एक गुण होता है कि ये जो बड़ा भुजा है ना, ये बड़का वाला, ये बड़ी भुजा जो है, इस बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा ना दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। हम कह क्या रहे हैं? कुछ पल्ले उल्ले किसी को नहीं पड़ रहा होगा, हम जानते हैं। चलिए इधर देखिएगा थोड़ा सा है, या हमको नहीं, इसको देखो बोर्ड दिख रहा है ना। कह रहा है, हमने कहा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा ना बड़ी तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होगा? बराबर। तो देख करके बताओ,
इनमें सबसे बड़का भुजा कौन है? तो हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़का जो भुजा रहेगा वो कर्ण होगा। सबसे बड़का भुजा कौन होगा? कर्ण होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कर्ण का वर्ग होगा, या जो कर्ण है ना, इस कर्ण का जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा, ठीक है, वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होगा? योग के बराबर होगा। कर्ण का जो वर्ग होगा वह आधार और लंब के स्क्वायर के योग के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। अब एक बात बताओ, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि इतना जो लिखने जाओगे आधार, लंब, दिस दैट, वो सब फालतू का काम है। शॉर्टकट लिखना सीखो। कर्ण का पहले का अक्षर कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं और पहला अक्षर एच है, तो एच लिखेंगे ना डायरेक्ट। तो यानी हम कह सकते हैं कि सर जी एच के स्क्वायर बराबर पी का मतलब, लंब का मतलब पी, तो पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है एच के स्क्वायर बराबर है पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो कोई आपसे कहे एच का मान क्या होगा? देखो जब कभी भी स्क्वायर को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं, जरूरी नहीं कि वही साइड से हम अहू साइड भेज सकते थे। ठीक है, जब कभी भी स्क्वायर को, पावर को हम एक तरफ से दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। वर्ग को जब दूसरी ओर भेजिएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। मतलब वर्ग को भेजोगे तो वर्गमूल बन जाएगा। तो हाँ, तो हमने आपको कहा जब वर्ग पलटेगा तो वर्गमूल बनेगा, वर्ग जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा? वर्गमूल बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग को जब आप बराबर के दूसरे साइड भेजिएगा तो वर्गमूल बनेगा। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल को अगर हम रूट लिख दिए तो क्या गलती को, क्या गुनाह कर दिए? कहिएगा सर कहाँ को ना गलती किया है, कहाँ पर क्रिमिनल केस लगा रहा है कोई? ठीक है, तो एच बराबर क्या हो गया? रूट लग गया, ई बन गया पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। कहीं 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 दिक्कत है तो बताइए, आपके बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए हम अब एक और फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एच के स्क्वायर बराबर है पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर बराबर क्या होगा? मतलब लंब का स्क्वायर क्या होगा? अब कहिए सर देखिए एच ज्यों का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई जो पी है, बी है ना, इसको वही साइड भेजिए। ये प्लस में है, बराबर को वही साइड जाता है तो चिन्ह बदलता है, तो हो गया माइनस में। मतलब पी के स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही बात, सर जी पी स्क्वायर का मान नहीं, पी का निकालना है तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या दिक्कत है? आप कहिएगा सर कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और एक कदम आगे घस के तो कोई कहा बी का स्क्वायर। देखिए बी का स्क्वायर सिंपली निकल जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर कैसे निकलेगा अभी आपको ने देखा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करोगे फिर बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे, जो बात है सो साफ। ठीक है, तो b बराबर आएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही है? तो जी सर समझ में आ रही है। ठीक है, अब सर इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई। और हाँ देखो, मैथ की नोट्स कैसे देंगे? मैथ का नोट्स फिर मतलब मैथ का हम कैसे बना करके आपको देंगे? तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और एक प्यारा सा नोट्स बनाइए, असाइनमेंट अच्छे से बनाइए आप लोग। ठीक है, और हाँ होमवर्क देंगे, क्लास में होमवर्क देंगे, अभी बात भी करेंगे होमवर्क पर। चलिए नोट हो गया, इसको मिटाएं। चलो बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं क्लास, बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए हैं वो महान बच्चे हैं, वो सोच लिए हैं कि 10th इस बार नहीं निकलेगा तो क्या हो गया, जीवन यही खत्म थोड़ी होती है। निराश क्यों हो? अगले साल एग्जाम देंगे फिर से, फिर नहीं निकलेगा फिर अगले साल देंगे। भाई हार कभी नहीं मानेंगे, ठीक है, फिर अगले साल देते रहना। लेकिन जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं ना, मुझे उम्मीद है जो बच्चे अपने माता पिता के एक एक पैसा की अहमियत को समझते हैं, बहुत उम्मीद के साथ आपके माता पिता आपको ना पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चों, चाहे वो कोचिंग में भेजे चाहे ऑनलाइन क्लास में भेजे। अभी आपको अगर 1 घंटे पढ़ने के लिए फोन मिला है ना बच्चे, आप खुद को खुद नसीब समझिए। ठीक है, हम लोग के टाइम में इतने सारे रिसोर्सेज जो आप संसाधन पर पहले क्लास में चर्चा किए थे, संसाधन नहीं था, बहुत दिक्कतें होती थी बच्चों पढ़ने में। आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, आप अच्छे से उसका उपयोग करना सीखिए और पढ़िए बच्चों मेहनत करके। हम आपके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहनत करके पढ़िए, पढ़ाई में कोई बेईमानी नहीं करिए। आपका भविष्य नहीं बन रहा है, केवल आपके माता पिता का सपना बन रहा है। वो जो देख करके आपको भेजे हैं ना कि हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारा बच्चा बेहतर रिजल्ट रहा है, कभी सोचे हो कि तुम बिहार टॉपर में आते हो, तुम जिला टॉपर में आते हो, तुम्हारे माता पिता कितना ज्यादा, एक छोटा सा ना कोई एग्जाम दोगे और जीतोगे ना कभी, तो सर्टिफिकेट लेकर जब जाते हो पेरेंट्स को दिखाने, प्राइज दिखाने के हम जीते हैं, बाप रे पापा, मतलब मम्मी तो कहती है कि बहुत अच्छा बात है, पापा तो कह भी नहीं पाते, इतना खुश हो जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद को मत तोड़ो, उस उम्मीद को बनाए रखो। ठीक है, वैसे तो बाद बाकी चोर उचक्कों के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वो भी आप बन सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे वो नहीं बनिए। ठीक है, खैर बहुत ज्यादा सीरियसली मोड़े बात हो गई, आइए टॉपिक की तरफ।
एक एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है मेरे बच्चों कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? आप कहिएगा सर एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? पहला एग्जाम्पल है कि एक समकोण त्रिभुज है आपके सामने, जिसमें यह है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, और ये कोण है 45 डिग्री का, ठीक है, ध्यान से देखिए, और ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना, ये भुजा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो भुजा है ये है 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताइए ये कितना होगा, ठीक है। ये मतलब नहीं पता चला कि ये है कौन, ठीक है, पी है कि बी है कि एच है। तो ये और वो में आपको फर्क पता करना है कि ये कौन है, ठीक है। तो बताइए, आप कहेगा सर एक बता दीजिए, फिर दूसरा हम बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे भाई गौर से देखो, 90 डिग्री के सामने वाले को हम एच कहते हैं, हाइपोटेनियस। कोण के सामने वाले को हम पी कहते हैं, जो कि निकालना है, ठीक है। जो बच गया सो बी कहलाएगा, जो कि दिया हुआ है। क्लियर है? अब हमें निकालना है एच बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि सर अभी हम फॉर्मूला पर है कि P बराबर फॉर्मूला होता है √एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देख लो ना भाई, थोड़ा सा कॉपी उल्टा लो पीछे, कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए बनाते हैं, क्या होगा, एच का मान कितना दिया है, अब कहेगा सर √5 का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर भी लिखना, उसको नहीं घोट जाना, ठीक है। बी मतलब 4 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए 5 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा बच्चों तो 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर भी लिखाएगा, ठीक है। 25 में से 16 गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या वर्गमूल निकलेगा? कहिएगा बिल्कुल सर ये तो 3 का स्क्वायर है। यानी हमारा जो पी का मान निकला है वह कितना निकला है? तो आप कहिएगा सर जी 3 सेंटीमीटर निकला है। आंसर हो गया। कहाँ कोई दिक्कत है? भारी है क्या? कहिएगा सर बिल्कुल नहीं भारी है। तो लीजिए आपको हम इसके आधार पर ना HW कुछ देते हैं, आप बना करके लाइएगा, ठीक है। पहला में कह रहा है P बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, H बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो B का मान क्या होगा, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है P बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, H बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो B का मान क्या होगा बताइए। तीसरा में कह रहा है H बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, B बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो P बराबर क्या होगा बताइए। चौथा सवाल कह रहा है H जो है ना, H बराबर दिया हुआ है, H नहीं सॉरी, B बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। लो फंस जाओ आप। H बराबर जो है ना दिया हुआ है 2B सेंटीमीटर, तो P का मान क्या होगा बताइए। यह 4 जो सवाल है ना बच्चों आपके सामने दिए गए हैं, और आपका काम है इसको बना करके लाना, ठीक है। डायग्राम हमने नहीं बनाया, आप कोशिश करिएगा सबका चित्र भी बनाइएगा, ठीक है। और ये चारों का चारों सवाल कल हम आपकी चेक करेंगे, और हाँ कमेंट आप लोग करिएगा कि किसका कितना आंसर आया। और बच्चों आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग ये करिए कि आपको जो हम होमवर्क देते हैं ना, उस होमवर्क को अपने नाम के साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप मुझे मेल करिए कि आपने जो बनाया है वो कैसा। वैसे मैं एक लिंक जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर लिंक जनरेट हो गया तो ठीक है, क्योंकि वो जब हो जाएगा ना तो आपको सुविधा होगा भेजने में, ठीक है, होमवर्क अपना। वैसे अभी फिलहाल मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आप प्लीज़ उस पर आपसे अनुरोध करते हैं कॉल नहीं करिएगा भाई, केवल अपना नाम और मैसेज करिएगा, सॉरी हाँ नाम और व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा होमवर्क बना करके, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वैसे आप देखे भी होइएगा 8369167369, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, ये केवल व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप करो मेरे भाई, ठीक है। होमवर्क बना करके मैं चेक भी करूँगा इसको, ठीक है। क्लास ओवर होते ही आप होमवर्क बनाए तुरंत हमको सेंड करिए। कोई दिक्कत भी हो ना तो आप क्वेरी के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज करिए, केवल मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। रिक्वेस्ट आपसे बार बार हम कर रहे हैं, जो भी बातें होगी ना आप मैसेज करिए, क्लास से लेकर के हर चीज़ आप एक समझ जाओ। मैं नंबर ये सोच करके दे रहा हूँ कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सोच करके नंबर तुम लोगों को दे रहा हूँ कि मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहा हूँ। तो जब ये मानसिकता हो ना कि अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं तो नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं। भाई बहन है तो ऐसा नहीं कि छोटे भाई है तो छोटे भाई बहन की तरह बदमाशी करना शुरू कर देना और परेशान करना भी शुरू कर देना। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वो नहीं करिएगा। जो आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो आप हमें बेझिझक मैसेज करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी आपको बेझिझक एट अ टाइम देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे विचार से आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। आज पहली क्लास है तो ज़्यादा देर नहीं क्लास लिए हैं, और इस पर आपको MCQ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट, और मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए बच्चों, धन्यवाद आपका।